नमस्कार मित्रों। अब मैं सिंह लग्न के बारे में चर्चा करूंगा। जो शनि मीन लग्न में आ रहे हैं, मीन राशि में आ रहे हैं, तो मीन में सिंह लग्न पर उनका क्या प्रभाव होगा इसकी बात करेंगे। देखिए, सिंह लग्न जैसे कर्क लग्न रॉयल होता है, सिंह रॉयल साइन है। इसमें छठे और सातवें के स्वामी होते हैं और सातवें के स्वामी होने के कारण मारकत्व भी लिए होते हैं और ये गोचर आठवें में हो रहा है। तो देखिए, मैं सातवें में जब भी गोचर होता है तब सावधान करता हूँ लोगों को। और आठवें में शनि का गोचर, और आठवें में शनि का गोचर निगेटिवली आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस समय बेसिकली आपको अपने जीवन के पर्पस को, लाइफ के उद्देश्य को समझना होता है। जो लोग इसीलिए क्या कहलाता है, देखिए हमारे जीवन में कठिनाई आती क्यों है, हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता क्यों है, ताकि हम अपने लाइफ का रियल मकसद सीख सकें। हम सब क्या है, सामाजिक रूप से माता पिता के दृष्टि से देखने की शुरुआत करते हैं और जीवन का अधिकांश, कई लोग तो जीवन अंत भी कर लेते हैं, उनकी अपनी दृष्टि नहीं होती है। तो ठीक है, यदि आपके माता पिता के और समाज की दृष्टि के अनुसार यदि आपका पर्पस है लाइफ का तो आपके लिए ठीक है, लेकिन जब लाइफ पर्पस आपका डिफरेंट है तो आपको क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इससे सिंह लग्न रॉयल साइन के लोग हैं, रॉयल होते हैं, स्वभाव से जनरस होते हैं, लेकिन थोड़े से अहंकारी होते हैं। तो इस दौर में इनके अहंकार टूटने का है दिया है, जनरसिटी है वो भी कम होने का समय हो सकता है। तो सब चीज़ों को थोड़ा सा रॉयलिटी में कमी की स्थिति दिख रही है, तो ये दिख रहा है। हालांकि एक चीज़ मैं कहूँगा कि इस समय जब मिथुन में गोचर होगा गुरु का, उस दौर में थोड़ी सी राहत रहेगी आपको कहीं ना कहीं। 12वें गुरु जब होंगे क्या कहलाता है, उस समय आपको कर्क के गुरु में ज़्यादा कठिनाई होगी, वो चीज़ों को बता रहा है स्पेशली। लेकिन टोटल शनि के गोचर के संदर्भ में देखें तो अष्टम भाव से संबंधित विषयों पर यदि आप काम करते हैं, कल्ट साइंसेज है, जमीन से नीचे की जो चीज़ें हैं, खान की चीज़ें हैं, रिसर्च की चीज़ें हैं, साइकोलॉजी है, मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, मनोविज्ञान है, कोई भी इस तरह की जो चीज़ें जो अष्टम भाव से है, जो आपको बहुत गहराई से किसी भी पर्सनालिटी को समझने का मौका देती, इंटरनलाइज होने। और देखिए, मीन राशि, मीन भी वही है, भावात्मक होने की चीज़ है। प्रैक्टिकल माने वो शनि जरूर प्रैक्टिकल ग्रह है, लेकिन भावना का क्षेत्र है मीन, और ये आठवां भाव भी कहीं ना कहीं उस भावना में भी बहुत ज़्यादा क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेटिव है। तो इसलिए क्या कहलाता है, आपको यदि आप इन सब विषयों पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या कहलाता है, ये गोचर आपके लिए कम दुखदाई होगा। लेकिन इसके बाद, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में डिफरेंट होती है। जन्मांक में जिन लोगों के जन्म कुंडली में, बर्थ में, कुंडली में, चार्ट्स में पाप ग्रहों का प्रभाव है आठवें भाव पर, तो इस दौर में जॉब लॉस की स्थिति दिख रही है उनको, क्या कहलाता है। और उनको, हालांकि देखिए जब गुरु फिर आ जाएंगे क्या कहलाता है उसमें, 11वें में गुरु आएंगे तो जॉब फिर हो जाएगा। इसलिए कि देखिए, सिंह लग्न के लिए आपको ध्यान रखने की, अभी शनि राहु का जो गोचर होगा 2-2.5 महीने, लगभग 18 मई तक, वो ज़्यादा कठिनाई है। इस बात को ध्यान दिए, 29 से लेकर 18 मई तक का गोचर ज़्यादा कठिनाई है, उसमें जॉब लॉस वगैरह की स्थिति ज़्यादा दिख रही है। लेकिन 11वें गुरु आएंगे, कब आएंगे 11वें गुरु, इनके लिए मिथुन के गुरु आएंगे। तभी टॉरस वाले गुरु चूंकि ये हैं और शनि भी 8वें में चले जाएंगे, तो ये दोनों खराब स्थिति होने के कारण इनकी स्थिति थी, सॉरी, गुरु 10वें घर में था, 10वें घर में भी एक प्रेशर की स्थिति करते हैं, और 8वें में जब आ जाएंगे तो दोनों, और राहु भी बैठे हैं तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेटिव ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन जब 11वें गुरु आएंगे तो थोड़ी सी सुरक्षा करेंगे। इसलिए क्या कहलाता है, 11वें गुरु के समय में बहुत सारे लोग जो जॉब लॉस करेंगे उनको जॉब मिलने की संभावना भी दिख रही है। जिन लोगों की सेहत प्रभावित होगी उनके भी रिकवर करने की भी कुछ स्थिति बनेगी जब 11वें गुरु होंगे। तो इस समय में ससुराल वगैरह से विवाद हो सकता है, स्पेशली इस पीरियड में स्पेशली। और जब फिर गुरु 12वें में चले जाएंगे तो दोनों स्थिति में, गुरु 12वें में चले जाएंगे, 8वें में शनि रहेंगे, तो या तो ससुराल में किसी की मौत वगैरह गुजरने का दौर हो सकता है, घर में भी कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ये चीज़ें हैं कि गुरु 12वें में जाते हैं तो किसी वरिष्ठ जन को ले जाने की स्थिति बनती है, और यहाँ 8वें में शनि है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। स्पेशली ससुराल में विवाद की स्थिति दिख रही है अभी शनि राहु के समय में, और फिर 12वें में गुरु होंगे तो दोनों समय में टेंशन रहेगा। जीवन साथी के साथ भी ज्वाइंट प्रॉपर्टी वगैरह होगा, उस मामले को भी लेकर कुछ टेंशन रह सकता है।
और इस समय जो लोग कोई भी आपके जीवन से कोई व्यक्ति जाता है तो उसके कारण आपकी कुछ योजनाएं प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं उसके कारण कुछ योजनाएं आपने बनाई होगी, उसके जाने से कहीं ना कहीं व्यक्तिगत क्षति दिख रही है, खासकर आर्थिक रूप से। इस दौर में जिन लोगों की कुंडलियां खराब होंगी, ऑलरेडी देखिए 7वें भाव में जब शनि का गोचर पड़ा तो रिलेशनशिप में जो दिक्कतें थी उसके कारण दिक्कत दिख रही होगी। कई लोग केस मुकदमे में आए होंगे तलाक वगैरह के प्रोसेस में, तो इस समय क्या कहलाता हो तलाक हो सकता है या उस तरह की स्थितियां, खासकर शनि राहु के पीरियड में 2 ढाई महीने दिख रहा है। हालांकि 11वां फिर चले जाएंगे जून में 18 मई के बाद, तो थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगा, उस समय तो हो सकता है आपके पक्ष में हो, लेकिन जब माइनस होगा तो आपके नेगेटिव में होगा। फिर 12वें जब गुरु चले जाएंगे फिर नेगेटिव होगा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि इस समय तलाक वगैरह की स्थिति दिख रही है और आपके लिए वो निगेटिवली वो दिख रही है, स्पेशली अभी 18 मई तक। और उसके बाद क्या कहलाता है अगले साल जब गुरु कर्क में आएंगे, इस साल भी रहेंगे थोड़ी देर के लिए 1 डेढ़ महीने के लिए, और जब कर्क में रहेंगे तो उस समय स्थिति कुछ खराब दिख रही है, जो कर्क 12वां भाव होता है गुरु, तो इसलिए। और शनि तो बता ही रहे हैं, तो रिलेशनशिप को भी चेक करने की जरूरत है इस दौर में। इस दौर में आप अपने भी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। 8वें में शनि जो है वो स्पेशली आप अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा, शुगर का ध्यान रखिएगा, ब्लड का ध्यान ब्लड बीपी वगैरह का ध्यान रखिएगा, सब चीज़ें। ये जरूर कहेंगे कि अभी जून के बाद माने स्पेशली जब थोड़ा ट्रांजिट ठीक हो जाएगा, 11वां गुरु होंगे, तो आपको कुछ नया मकान वगैरह आप यदि प्लान कर रहे होंगे पहले से तो निश्चित रूप से मिल सकता है। इस दौर में आपको पढ़ाई लिखाई में भी कुछ अच्छे कॉलेज वगैरह में एडमिशन हो सकता है। 8वां शनि तो थोड़ा सा ट्रबल बता रहा है, लेकिन गुरु जब 11वां रहेगा तो वो आपको कॉलेज वगैरह भी देगा, लेकिन फिर गड़बड़ा जाएगा अगले साल, ध्यान रखिएगा। वो एक पीरियड रहेगा मिथुन वाला गुरु का दौर में कुछ चीजें संभव हो रहा है। पढ़ाई लिखाई भी कहीं ना कहीं ज्यादातर समय दिक्कतों को दिख रहा है, ज्यादा मेहनत को बताता है। माने आपको जितना ज्यादा गंभीर रहेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस समय में जब शनि राहु 2 महीने 2.5 महीने रहेंगे 11 मई तक, 29 से 11 मई तक, तो सबसे ज्यादा यात्रा वगैरह में कम से कम यात्रा करने की कोशिश करें। संभव हो तो नहीं यात्रा कर सकें यदि संभव हो तो, लेकिन यदि आप ट्रेवल करते रहते हैं तो ध्यान से करें, उसमें ये चीजें दिख रही है। इस समय में निवेश करने से बचे, थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा वो 11वें गुरु के समय, अदरवाइज दिक्कत दिख रही है। क्रिएटिव लोगों के लिए इस समय में, जो लोग क्रिएटिव हैं उनको बाहरी प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, इंटरनल अब यदि अपना डायनेमिक्स तैयार करते हैं, रिसर्च करते हैं, योजनाएं बनाते हैं आने वाले समय में, जब 9वें गुरु आपके होंगे 2.5 साल के बाद, 2028 के बाद आ जाएंगे, तो 27 में भी 2-1 महीने रहेंगे और फिर 28 में के बाद, फरवरी 28 के बाद आपको मिलेंगे 9वें गुरु। तो फिर उस समय आपको चीज़ों क्रिएटिव लोगों के लिए अच्छा होगा। अभी अपनी क्रिएटिविटी का सदुपयोग कर सकते हैं, योजनाएं बनाएं और क्या कहलाता है रिसर्च करें, और रिसर्च करके तैयार रखें अपनी जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, तो फिर आपको वो ये हो गया। ये दौर जो है एक बात ध्यान रखिएगा, जब 12वें गुरु रहेंगे तो आपको अपने मदर फादर सास ससुर के हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, साथी और अपने जीवन साथी के, इन लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि सिंह के जातकों को अपने पुराने रोष से, पुराने फियर से उठने का समय है। क्योंकि 8वें भाव में आएंगे तो शनि जो और भी फियर वगैरह बढ़ाएंगे, लेकिन जब हम उससे जूझते हैं तो उससे ऊपर उठने की क्षमता मिलती है। भय और भूख, ये दोनों शनि 8वें में जाएंगे तो बढ़ाएंगे, और इस भय भूख से ऊपर उठिएगा। तो यही मैं कह रहा हूँ। और भय भूख जब आती है तो आदमी बहुत ज्यादा रोष में आता है, तो पुराने रोष, और ये तभी होता है जब आपके बचपन में अपब्रिंगिंग के समय में बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो इस समय में आपको ज्यादा दिक्कतें होती है, अष्टम शनि कराते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। शनि की कर्म भाव पर तीसरी दृष्टि रहेगी, तो ध्यान रखिए कर्म भाव पर तीसरी दृष्टि का मतलब है, जिसके कारण मैंने कहा कि अभी शनि राहु का पीरियड होगा, उस समय जॉब लॉस वगैरह की स्थिति दिख रही है। 12वां जब फिर क्या कहलाता है गुरु रहेंगे, उस समय भी जॉब लॉस की स्थिति दिख रही है। तो ये दफ्तर और व्यवसाय में निश्चित रूप से संकट की स्थिति बता रहा है। इस समय आप अपनों को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ गलती हुई थी जिसके कारण ये सब दिक्कतें हुई। हम देखिए, हम सब लोग हमेशा दूसरे पर आक्षेप करके निकल जाते हैं, ये गलत तरीका है। हमें अपने अपने अंदर झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि हम क्या गलती कर रहे हैं।
देखिए हमारी अपनी एनर्जी के कारण ही सारे गलत लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। यदि हम अच्छे, हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी है तो सब अच्छे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग जॉब लॉस नहीं करते हैं या जीवन के बहुत सारे हिस्सों में उनके साथ दिक्कतें नहीं होती, इसलिए कि पॉजिटिव है उन लोगों के साथ या उन लोगों के साथ है। लेकिन जिन लोगों के साथ दिक्कत हो रही है इसका मतलब है, लेकिन हम सब लोग तुरंत कुछ भी हमारे साथ होता है तो दूसरे पारों बांट देते हैं, उससे बचने की जरूरत है। धन भाव पर सप्तम दृष्टि रहेगी तो सबसे ज्यादा आपको कुटुंब और क्या कहलाता है अपने जो फूड आपकी जो वो है, खाना खाते हैं, खान पान का जो है स्टाइल है जो है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है इस समय में। संचित धन पर भी इंट्रोस्पेक्ट करने की कहाँ गड़बड़ी है, नहीं तो शनि यहाँ कुछ ट्रबल करेंगे निश्चित रूप से, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अलगाव की स्थिति भी परिवार में हो सकता है, यदि बृहद परिवार है तो, या आपके अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ चीजें हो सकती हैं। सप्तम में गए ही थे तो मैंने बताया ही है। और संतान भाव पर दसम दृष्टि है। दसम दृष्टि है तो निश्चित रूप से शिक्षा और संतान के मामले में आपको और रोमांस के मामले में इस दौर में थोड़ी से मेहनत करने की, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, सीरियस होने की ज़रूरत है। यदि सीरियस है तब ट्रबल नहीं होगा, सीरियस नहीं है तो ट्रबल होगा। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि दृष्टि आ रही पंचम भाव तो उससे संबंधित दिक्कतें होंगी। संतान के साथ रिलेशनशिप में खटपट हो सकता है, संतान आपकी पढ़ाई लिखाई में प्रॉपर ढंग से भी ध्यान नहीं दे सकती है, तो उसके साथ थोड़ा सा कॉप करना होगा, उसको मोटिवेट करना होगा, न कि उसको डांटना फटकारना। ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और हम कहेंगे कि ये जरूर है कि गुरु 11वें जब गुरु रहेंगे तो थोड़ा सा संतान के मामले में भी स्थिति थोड़ी सुधार रहेगी। तो ये जो है 18 मई से लेकर अगले साल का जो पीरियड होगा जून जुलाई तक का, उस पीरियड में थोड़े से मौका रहेगा कि आप अपने को थोड़ा सा, अपने बच्चे को या एजुकेशन के मामले में या रोमांस के मामले में थोड़ा सा आसानी से पॉजिटिवली, चूंकि 11वें गुरु सपोर्ट करेंगे, तो ये चीजें दिख रही है। इस समय सिंह के जातकों को महामृत्युंजय का जाप करते रहना चाहिए या गायत्री का मॉर्निंग, क्योंकि पुराने जमाने में ब्राह्मण 3 टाइम गायत्री का जाप करते थे। 2 टाइम तो कर लीजिए, सुबह शाम तो कर लीजिए, ऑफिस में नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठकर स्नान करके सूर्य को जल दीजिए, गायत्री का जाप कर लीजिए, एक माला सुबह एक शाम, ये आपको बहुत मदद करेगा। और जब भी मौका मिले महामृत्युंजय, यदि रोग शोक से प्रभावित हो रहे हैं तो महामृत्युंजय का जाप करें। इस दौर में एकादशी व्रत जरूर करें। एकादशी व्रत बहुत सारी चीजों से, खासकर पितरों के रोष से हमको बताती है, जो कि सिंह लग्न या राशि में शुरुआती 13-20 जो होता है मग्घा होता है, और मग्घा जो है पितरों से रिलेटेड है। तो यदि एकादशी व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को त्राण रहेगा। इस समय बहुत सारी एकादशी से बहुत सारी चीजों को बचाव हो जाता है, तो एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत हमेशा कार्तिक या माघ में शुरू करना चाहिए, 2 महीना है जो शुरू करने के लिए, तो आप शुरू कर सकते हैं। योग ध्यान प्रणाम निश्चित रूप से ये है। और जिन लोगों को ज्यादा कठिनाई हो, पितरों को डायरेक्ट पूजा करें, अमावस्या का फास्ट रखें। तो मित्रों, ये सिंह से संबंधित बातें थी। यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।